हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एमटीसी क्लासेस में। आज हम हिंदी का एक नए सेट के साथ फिर से आ गए हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। ए निबंध, बी व्यक्ति चित्र, सी कविता या डी कहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी कहानी। ठीक है, इसका आंसर कहानी हो जाएगा। आइए 2 नंबर में आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी अभिनयो, डी मछली। तो इसमें से दूसरा का कौन सा हो जाएगा। तो दूसरा का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। ऑप्शन ए में है 7,500, बी में है 8,500, सी में है 9,500 और डी में है 7,50,000। तो बताइए ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7,500 उनकी कार की कीमत थी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब के आंखों का तारा है। ए कार, बी खोखा, सी खोखी और डी उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से कौन सा होगा। तो सेन साहब के आंखों का तारा उनका बेटा जो था खोखा वही था। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, माने मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ए खोखा से, बी मदन से, सी सीमा से या डी शेफाली से। तो पांचवा का ए हो जाएगा खोखा से। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। ए 1871, बी 1881, सी 1861 और डी 1891। तो हर एक वर्ष हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो छठा का डी हो जाएगा 1891। नाखून प्रतीक है। ए है पाशवी वृत्ति का, बी है मानवता का, सी है प्रेम का या डी है पौरुष का। तो नाखून किस चीज़ का प्रतीक है। तो नाखून पाठ हम लोग पढ़े हैं तो उसमें जानते हैं कि पाश्विक वृत्ति का ये प्रतीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी लिखी जाती है। ए देवनागरी लिपि में, बी खरोष्टी लिपि में, सी गुजराती लिपि में या डी ब्राह्मणी लिपि में। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी लिखी जाती है ए देवनागरी लिपि में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। ए यतीन्द्र मिश्र, बी गुणाकर मूले, सी अमरकांत और डी अज्ञेय। तो 9 का क्या हो जाएगा। तो 9 का बी हो जाएगा। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले हैं। तो इसको याद कर लेना है। आइए 10 नंबर देखते हैं। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। क्या कहा है। नंदी नागरी या बी देवनागरी, सी गुजराती या डी ब्राह्मणी। तो 10वां क्या हो जाएगा। तो ए नंदी नागरी उन्होंने कहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित थे। तो 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर ये जो शब्द किस लिपि में लिखे हुए थे बताइए, अंकित थे। ए ब्राह्मणी, बी खरोष्टी, सी गुजराती या डी देवनागरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो डी ये भी देवनागरी में लिखा हुआ था। अब बताइए, अब बहादुर का बात आ गया है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश और सी नेपाल और डी भूटान। तो हम लोग जानते हैं बहादुर पाठ से कि बहादुर नेपाल का था, वहीं से वो आया था।
अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम है, तो बहादुर का पूरा नाम तो ऑप्शन देख लेते हैं। दिल बहादुर, बी शेख बहादुर, सी बहादुर प्रसाद और डी बहादुर पंडित। तो इसमें से कौन होगा? तो हम सभी लोग जानते हैं कि उसका नाम था दिल बहादुर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, 14 नंबर क्वेश्चन। इबादत का अर्थ है ए उपासना, बी इठलाना, सी ईंट या डी ईख। तो 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 14 का ए हो जाएगा उपासना। इबादत का मतलब उपासना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कविता नहीं है, इसमें से कौन कविता नहीं है? अभिनयो, बी स्वदेशी, सी हमारी नींद, डी भारत माता। तो इसमें चारों में से कौन सा कविता नहीं है? तो ए अभिनयो कविता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है। यह पंक्ति किसकी है? ए गुरु नानक, बी रसखान, सी घनानंद और डी प्रेम घन। तो इस 16 का कौन सा हो जाएगा? तो 16 का ए हो जाएगा गुरु नानक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है ए बौद्ध दर्शन से, बी वेदांत दर्शन से, सी मार्क्स के विचारों से और डी कोई नहीं। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है बताइए? तो 17 का हो जाएगा मार्क्स के विचारों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर है कि रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? ए 1908, बी 1909, सी 1911 और डी 1912। तो किस ईस्वी में हुआ था? 18 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 18 का डी आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज वाला। बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से या संतूर वादन से। तो बिरजू महाराज इसमें से क्या बजाते थे बताइए? बिरजू महाराज इसमें से क्या बजाते थे? 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी कथक नृत्य से, यानी वे कथक नृत्य करते थे। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? ए पिता का, बी माँ का, सी मामा का और डी भाई का। कौन सा होगा बताइए? तो ए बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो पिता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कहानी ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी नौबत खाने में इबादत, डी परंपरा का मूल्यांकन। तो इसमें से कौन सा कहानी है ये बताना है। तो 21 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 21 का आपका हो जाएगा बी बहादुर जो है ये कहानी है। और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय का पूरा नाम है ए सच्चिदानंद अज्ञेय, बी वात्सायन अज्ञेय, सी हीरानंद अज्ञेय या डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा बताइए? तो 22 का डी हो जाएगा सही, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया किसने किया? तो ए महादेवी वर्मा, बी राम इकबाल सिंह राकेश ने या सी दिनकर ने या डी अज्ञेय ने। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका डी अज्ञेय ने। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 24 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया? कहाँ गिराया गया भाई परमाणु बम? ए जापान, बी फ्रांस, सी रूस और डी चीन। तो कहाँ पर परमाणु बम गिराया गया? तो 24 का ए हो जाएगा जापान पर। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अविनियो किस देश में है? ए रूस में,
बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी स्विट्जरलैंड। तो किस देश में है अवेन्यू? तो 25 का बी हो जाएगा, फ्रांस में है। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? लेखक के पिता कितनी मछली खरीद कर घर लाए थे? ए 1, बी 2, सी 3 या ऑप्शन डी में है 4। तो कितनी मछली थी? तो मछली 3 थी। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। याद रखना है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? ए खिलौने, बी किताब, सी पैसे या डी मछली। तो 27 का हो जाएगा डी मछली। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है? ए तबला को, बी बांसुरी को, सी ढोलक को, डी शहनाई को। तो 28 का हो जाएगा आपका डी शहनाई को। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है? ए बांसुरी से, बी हारमोनियम से, सी तबला से, डी शहनाई से। तो 29 का हो जाएगा आपका डी शहनाई से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं? कौन है भाई? ए सावरदैया, बी सुजाता, सी श्रीनिवास, डी सात कोरी होता। तो ये चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो 30 का ए हो जाएगा, सात कोरी सावरदैया। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है? ए मंगमा, बी सीता, सी लक्ष्मी, डी पपाती। तो ढहते विश्वास में कौन है? तो 31 का सी हो जाएगा, लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। पपाती डैश कहानी की पात्र है? ए ढहते विश्वास, बी नगर, सी धरती कब तक घूमेगी और डी माँ। तो पपाती किस पाठ की मुख्य पात्र है बताइए? तो 32 का हो जाएगा बी, नगर पाठ में पपाती है। बाढ़ की समस्या 33 नंबर। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है? ए माँ, बी ढहते विश्वास, सी नगर या डी धरती कब तक घूमेगी। तो बाढ़ की समस्या किस पाठ में दिखाया गया है बताइए? तो हम लोग जानते हैं 33 नंबर का बी हो जाएगा, ढहते विश्वास में। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंगू जन्म से डैश थी? ए पागल, बी चंचल, सी अंधी या डी गूंगी। तो मंगू जन्म से क्या थी? मंगू जन्म से पागल थी। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था? ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है जयपुर और डी है कलकत्ता। तो लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था बताइए? तो 35 का हो जाएगा आपका डी कलकत्ता में। 36 नंबर। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह जो उक्ति है यह किसकी उक्ति है बताइए? ए है विवेकानंद की, बी रामकृष्ण परमहंस की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की और डी कालिदास की। तो इन चारों में से 36 में कौन हो जाएगा? तो कालिदास की ये उक्ति है। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है? ए ढहते विश्वास, बी धरती कब तक घूमेगी, सी माँ और डी नगर। तो लक्ष्मी जो है वह ढहते विश्वास की ढहते विश्वास कहानी की केंद्रीय पात्र है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 38 नंबर में। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी के सोने की ताज। तो पहन इठलाती है, यह उक्ति किसकी है? ए दिनकर की, बी निराला की, सी महादेवी की, डी अज्ञे की। तो ये चारों में से कौन सा हो जाएगा 38 का? तो 38 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, और 39 नंबर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? ए 1935, बी 1936, सी 1937 और डी 1938। तो बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था बताइए?
तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग 40 नंबर में। मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो कितनी वर्ष थी उस समय मैक्स मूलर की जब उसने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था? ए 15, बी 16, सी 17 और डी 18। तो बताइए। तो उसका उम्र जो था मैक्स मूलर का वो 18 वर्ष का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ए एफिल टावर, बी अवेन्यू, सी ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। तो मुख्य कला केंद्र का है तो बी है अवेन्यू। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ की विधा है। ए साक्षात्कार, बी निबंध, सी कहानी या डी काव्य। तो 42 का कौन सा? 42 का ए हो जाएगा साक्षात्कार। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। ए एक वृक्ष की हत्या, बी अक्षर ज्ञान, सी हिरोशिमा और डी कह रहा है जनतंत्र का जन्म। तो 43 का कौन सा हो जाएगा? तो 43 का हो जाएगा आपका सी हिरोशिमा। 44 नंबर कह रहा है कि अति सुघो स्नेह को मार्ग है, जही नेकू से आनप बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? ए गुरु नानक, बी प्रेमघन, सी रसखान और डी धनानंद। तो इसमें से चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो 44 का हो जाएगा डी धनानंद का। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। ए 1914, बी 1915, सी 1916, डी 1917। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1945 का सी हो जाएगा, 1916 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि है। ए चंद्रबरदाई, बी अमीर खुसरो, सी बिहारी लाल और डी सरहपाद। कौन थे चारों में से? बताइए। 46 का, तो 46 का डी हो जाएगा सरहपाद। और 47 नंबर है सावरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। ए हिंदी के, बी मराठी, सी गुजराती या डी राजस्थानी। तो 47 का क्या हो जाएगा? तो 47 का डी हो जाएगा राजस्थानी। अगला क्वेश्चन में आते हैं 48। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। ए नगण्य, बी निर्णायक, सी नकारात्मक या डी कोई नहीं। तो 48 का कौन सा होगा? 48 का बी हो जाएगा निर्णायक। 49 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रंगड़प्पा था। तो रंगड़प्पा कैसा था? ए जुआरी, बी व्यापारी, सी वकील, डी किसान। तो रंगड़प्पा के बारे में तो सब लोग जानता है कि वह जुआरी था। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता है? ए लेखक, बी पिता, सी माँ और डी बहन। तो 50 का बी हो जाएगा, उसके पिताजी खाते थे। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे 51 से लेकर के इसके अगले पार्ट में मैं बना दूंगा। तो वीडियो इतना देर तक आप लोग देखें और अच्छा से तैयारी आप लोग कर रहे हैं और आपके तैयारी में एमटीसी क्लासेस अपना भूमिका निभा रहा है। आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।